महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का वध हो जाता और वहीं पर जो कि कौरव सेना थी उसका जब पूरी तरीके से नाश हो जाता है, क्योंकि जितने भी पांडव थे उन्होंने कौरवों का एक एक करके नाश कर दिया था और जो कि भीम थे उन्होंने दुर्योधन के सारे भाइयों को मार दिया था, बल्कि जो दुर्योधन थे खाली वो ही जीवित रह चुके थे। भीम ने उनके सारे भाइयों को एक एक करके मार दिया था, जिसके चलते जो दुर्योधन था वो कौरव वंश का अब आखिरी प्लेयर था जो कि महाभारत के युद्ध में बचा हुआ था, आखिरी योद्धा था। लेकिन जो गांधारी थी उसको इस चीज की टेंशन थी कि कहीं भीम इसको भी ना मार दे। इसके चलते जो कि गांधारी थी उसने जो कि दुर्योधन था उसको ये कहा कि तुम मेरे आगे निर्वस्त्र होके आना और मेरी आंखों से जो प्रकाश निकलेगा उससे तुम एकदम कठोर हो जाओगे, जैसे पहाड़ हो जाते हैं ना, पर्वत होते हैं, उसकी तरह तुम एकदम कठोर हो जाओगे। और फिर जब तुम युद्ध लड़ने जाओगे तो वहां पर तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि गांधारी ने जितने वर्षों तक अपनी आंखों को बंद रखा था वो एक तरीके से उसकी तपस्या ही थी, जो कि भगवान शिव ने उसे बताया था कि जो तुम्हारी आंखों में इस समय में जो प्रकाश निकला हुआ वो भी एक अमृत के समान है, अगर तुमने उस आंखों से किसी को भी देख लिया तो वो एकदम कठोर हो जाएगा। तो इसलिए जो कि गांधारी थी उसने दुर्योधन को ये बोला था कि तुम मेरे आगे निर्वस्त्र होके आना और मैं तुम्हें एकदम वज्र की तरह ही कठोर बना दूंगी, और जब युद्ध लड़ने जाओगे तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो जो दुर्योधन था वो इस चीज के लिए मान जाता कि ठीक है अब मैं ऐसा ही करके आऊंगा, लेकिन शर्त ये थी कि तुम मेरे सामने निर्वस्त्री हो के आना, तुम्हारे शरीर पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जो दुर्योधन था वो इस चीज के लिए मान जाता, लेकिन जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो कहाँ मानने वाले थे, वो यहाँ पर भी दुर्योधन के साथ में छल कर देते। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जगह छल करा है कौरवों को हराने के लिए। पूरी जो कृष्ण भगवान जी की जीवन गाथा है उन्होंने कहीं ना कहीं पे उन्होंने किसी न किसी के साथ में छल कराई है सबको मारने के लिए, क्योंकि उस समय में ऐसे ऐसे योद्धा थे कि अगर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में छल नहीं करते तो उनका अंत भी नहीं होता और वो अधर्म का प्रचार करते ही चले जाते, धर्म की कभी स्थापना ही नहीं होती। इसके लिए जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो दुर्योधन के साथ यहाँ पे भी छल कर देते हैं। दुर्योधन को वो ये बोल देते हैं कि तुम क्या अपनी माता के आगे निर्वस्त्र होके जाओगे, तुम खुद सोचो ना। भगवान श्री कृष्ण जो कि दुर्योधन थे उसको वो ऐसे बोल देते हैं कि तुम क्या निर्वस्त्र होके जाओगे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्या तुम अपनी माता के आगे निर्वस्त्र होके जाओगे। देखो बचपन में तो चल जाता है ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर तुम युवा हो तो ऐसे कैसे मतलब तुम जा सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को यही समझाना चाहते थे कि क्या तुम अपनी माता के आगे ऐसे निर्वस्त्र होके जाओगे। तो जो कि दुर्योधन था वो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो उनकी बातों में आ जाता है। दुर्योधन को ये बहुत अच्छा लगता है सुझाव भगवान श्री कृष्ण का कि हाँ मैं अपनी माता के सामने ऐसे निर्वस्त्र थोड़ी जाऊंगा। तो जो कि श्री कृष्ण थे उनकी चाल यहाँ पर सक्सेस हो जाती है, और जो कि दुर्योधन था वो क्या करता है कि जो केले के पत्ते होते हैं वो लपेट के वो अपनी माता के आगे चला जाता है, कमर के निचले वाले हिस्से पे वो केले के पत्ते लपेट के चला जाता है। और जो कि गांधारी थी उसको तो इस चीज का पता ही नहीं है कि दुर्योधन कैसे मेरे सामने आया हुआ है, क्योंकि उस समय में तो गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और जब उसकी आंखों से जो प्रकाश निकलता उसी से जो दुर्योधन था वो वज्र के समान होता है। तो जो कि दुर्योधन था वो अपनी माता के सामने जाता है और माता को कहता है कि माता आपने मुझे जैसे बोला था मैं स्नान करके वैसे ही आ चुका हूँ यहाँ पर। स्नान करके दुर्योधन जब अपनी माता के पास पहुंचता है तो जो कि गांधारी थी वो अपनी आंखों से जैसी पट्टी हटाती है और दुर्योधन को वो देखती है तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, सिवाय वहां पर जहां पर उसने केले के पत्ते लपेटे हुए थे, कमर के नीचे उसने केले के पत्ते लपेटे हुए थे। तो वहां पर जो कि वो प्रकाश था वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और जिसके चलते जो दुर्योधन था ऊपर से और कमर के नीचे वाले हिस्से से तो वो वज्र के समान हो जाता, लेकिन जहां पर उसने केले के पत्ते लपेटे हुए थे वहां पर वो रह जाता और वो वज्र के समान नहीं हो पाता। जिसके चलते जब गांधारी इस चीज को देखती है कि जो दुर्योधन है उसने उसकी बात अच्छे से नहीं मानी है तो गांधारी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाती है कि दुर्योधन को मैंने क्या बोला था और दुर्योधन मेरे सामने आ कैसे गया है। तो जो कि दुर्योधन था वो कहता है कि माता क्या हुआ, मैं आपके सामने ऐसे तो नहीं आ सकता था ना। तो जो कि गांधारी थी वो कहती है पुत्र जहां पर तुमने केले के पत्ते लपेट रखे हैं ना, यहाँ पर जो तुम्हारा शरीर है वो अभी भी वैसे का वैसा ये कमजोर है, तुम ये मत समझना कि ये अब ठोस हो चुका है, तुम्हारा बाकी का हिस्सा तो वज्र की समान है, लेकिन जहां पर तुमने ये पत्ते लपेटे हुए थे वहां पर तुम्हारा हिस्सा शरीर का वो अभी भी कमजोर है। जो कि दुर्योधन था वो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर चाल समझ जाता है कि श्री कृष्ण ने ही जो कि दुर्योधन है उसके साथ ये चाल चली थी। श्री कृष्ण ने यहाँ पर उसके साथ छल कर दिया था
अगर दुर्योधन वैसे पूरा निर्वस्त्र होकर चला जाता तो वो पूरा वज्र का हो जाता और कभी भी उसका अंत नहीं होता। इसी के लिए जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो दुर्योधन के सामने आते हैं और दुर्योधन को समझा देते हैं कि क्या तुम अपनी माता के सामने ऐसे निर्वस्त्र होकर जाओगे। लेकिन जो कि दुर्योधन था वो भगवान श्री कृष्ण की पूरी चाल समझ चुका था। जब युद्ध होता है तो जो कि दुर्योधन था वो पूरा तो वज्र का था, लेकिन जहां पर उसने केले के पत्ते लपेटे हुए थे वहां पर वो वज्र की तरह ठोस नहीं था, जिसके चलते भीम और दुर्योधन में जब अंतिम युद्ध होता है, गदा युद्ध होता है, तो उसमें जो कि दुर्योधन थे वो भीम पर भारी पड़ जाते क्योंकि वो पहले से ही वज्र के समान थे। तो जो कि श्री कृष्ण थे वो भीम को समझाते हैं कि तुम्हें कहाँ पर प्रहार करते हैं। तो जो कि भीम थे वो जो कि श्री कृष्ण उनकी बातों को वो समझते हैं, उनके इशारों को वो समझते हैं कि तुम्हें कहाँ पर प्रहार करना है। और जब वो इशारा समझा देते हैं तो जो कि भीम थे वो दुर्योधन की फिर जांघों पर प्रहार करते हैं। जांघ ही उसका जो कि कमर वाला हिस्सा था वो कमजोर हो चुका था, तो वहीं पर वो प्रहार करते हैं। लगातार प्रहार करने से जो कि दुर्योधन था वो अधमरा हो चुका था और मृत्यु की कगार पे पहुंच चुका था। तो इस तरीके से जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने दुर्योधन के साथ में छल कर दिया था। और जो कि भीम थे उन्होंने यहाँ पर नियम भी तोड़ दिए थे, क्योंकि गदा युद्ध में नियम होता है कि तुम कमर के नीचे वाले हिस्से पे प्रहार नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऊपर ही प्रहार कर सकते हो। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे जब भीम को उन्होंने समझाया तो भीम ने उनके चलते प्रहार करा और जो कि दुर्योधन था वो उसी के चलते आदमरा हो चुका था और मृत्यु की कगार पर भी वो पहुंच चुका था।